नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था, देन मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, कुछ नोट के पॉइंट भी बताए थे। ओके, तो वहाँ पे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट एनसीईआरटी में सीखा था और एक प्रोसेस मैंने बताई थी आपको। तो अब हम एग्जाम्पल, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं किए थे, तो पहले एग्जाम्पल करते हैं फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x + 1, y - 2 = 3, 1। तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा और ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं तब ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो x + 1 यहाँ से 3 होगा तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, और y - 2 = 1 होगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसने वही बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आपका आंसर यहाँ से आ गया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी ऐसा ही है। एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसके दो पार्ट में कर देता हूँ, दो पार्ट आप करना है। 3 सेट दिए हुए हैं और आपको ये फाइंड करने के लिए बोला है। पहले ए कार्टेशियन बी आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए कार्टेशियन बी। तो ए के एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3, और बी के एलिमेंट कितने हैं? 3 4। ओके, तो ए कार्टेशियन बी कितना आ जाएगा बेटा? ए कार्टेशियन बी आ जाएगा 1 3 और 1 4। सो 1 3 देन 1 4। ओके, देन 2 3 और 2 4, 2 3 देन 2 4। ओके, देन 3 3 एंड 3 4, 3 3 एंड 3 4। ये आ जाएगा ए कार्टेशियन बी। ओके, अब अगर आपको अगला जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है ए कार्टेशियन सी। तो ए में है 1 2 3 और बी में है, सी में है 4 5 6। ओके, तो आपको ए कार्टेशियन सी फाइंड करना है। तो ए कार्टेशियन सी 1 4 1 5 और 1 6 आएगा। सो 1 4 1 5 एंड 1 6, देन 2 4 2 5 2 6, देन 2 4 2 5 एंड 2 6, देन 3 4 3 5 और 3 6, 3 4 3 5 एंड 3 6। अब आपको इन दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। देखो सेट चैप्टर का यूज़ किया उसने, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से? 1 3 इसमें आ रहा है कि नहीं? 1 4 दोनों में है, तो यस 1 4 आ जाएगा। देन 2 3, 2 3 नहीं है, 2 4, यस 2 4 है, तो 2 4 आ जाएगा। फिर 3 3 यहाँ पे नहीं है, फिर 3 4, यस यहाँ पे 3 4 है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे 1 3 नहीं है, 2 3 भी नहीं है और 3 3 भी नहीं है। तो 1 4 2 4 और 3 4 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, अब आपको ए का कार्टेशियन बी यूनियन सी के साथ लेना है। जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको पहले बी यूनियन सी लिखना है। तो बी यूनियन सी कितना है बेटा? बी यूनियन सी कितना है? 3 4। बी के सारे एलिमेंट तो 3 4, फिर 4 आ रहा है वापस तो उसको मत लिखो, फिर 5 6, है ना? ये है बी यूनियन सी। अब आपको इसका कार्टेशियन लेना है ए के साथ। तो ए में क्या है? ए में है 1 2 3, और बी में क्या है? बी यूनियन सी में क्या है? 3 4 5 6। यही तो है। अब आपको इसका कार्टेशियन लेना है इसके साथ, है ना? मतलब आपको ए कार्टेशियन बी यूनियन सी लिखना है। तो वो क्या आ जाएगा? 1 3 1 4 1 5 1 6। सो 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, देन 2 3 2 4 2 5 2 6। सो 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, देन 3 3 3 4 3 5 और 3 6, 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। ओके, तो ऐसे करना है। इसके बाकी दो पार्ट आप सोल्व करना। ओके, नोट कर लो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 में 3 टाइम आपको कार्टेशियन लेना है 3 सेट के साथ। तो ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है ना? क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है ना? तो मैं कोई एक क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा, तो मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा, है ना? जिसमें ए कार्टेशियन ए पूछा है तो मैं वहाँ पे सोल्व कर दूंगा, फिर आपको वो समझ में आ जाएगा। देन आप ये एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 को सोल्व कर सकते हैं। ओके, अभी एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 6 में उसने आपको कार्टेशियन दिया। अभी तक आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते थे, इस बार उसने कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया।
और वो सेट पूछ रहा है, हमेशा वो सेट देता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछता है। इस बार उसने रिवर्स पूछ लिया, रिवर्स क्या पूछा, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया और सेट पूछा। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद आता है आपको, क्या पॉइंट याद आता है, पॉइंट ये था कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होता है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होता है तो ए सेट में क्या आएंगे, पी। अच्छा, यहाँ का भी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, तो पी आ चुका है, डबल नहीं लिखेंगे, और देन क्या आ जाएगा, एम। ये भी तो फर्स्ट सेट से ही होगा, तो ए सेट में क्या आ जाएंगे, पी एम। बी सेट है ना, यहाँ लिख सकते हो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ओके। अच्छा, बी क्या होता है ना, अब देखो यहाँ बी, तो ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से होगा, तो यहाँ पे क्यू आ रहा है एक, अच्छा फिर आर आ रहा है, अच्छा फिर क्यू रिपीट हो रहा, नहीं लिखेंगे, आर रिपीट हो रहा नहीं हो रहेंगे, तो ये ए और बी सेट आ गया। अब आप इनका कार्टेशियन लोगे, आपको यही सेट मिल जाएगा। तो उसने इस बार रिवर्स क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। ओके, ये एग्जांपल नंबर 6 था। एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5 आप सोल्व करेंगे जब मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 बता दूंगा। ओके, तो अभी हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, इसको नोट करो आप। ओके, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से वही है, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, सो x/3 + 1 = 5/3, सो x/3 = 5/3 - 1, सो x/3 = 3, 5 - 3 दैट मीन्स x/3 = 2/3। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। देन y - 2/3 = 1/3, so y = 1/3 + 2/3, so y = 3, 1 + 3, so 1 + 2, so 3/3 दैट मीन्स, सो x आपको 2 मिला और y आपको 1 मिला। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। से क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज 3 एंड सेट बी दिया हुआ है। तो सेट बी में कितने एलिमेंट है, उसमें भी 3 एलिमेंट है ना, 1 2 3 एलिमेंट है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो मैंने बोला था नंबर ऑफ एलिमेंट भी वो आपसे पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा कार्टेशियन ही पूछे, कार्टेशियन में कितने एलिमेंट आएंगे वो भी पूछ सकता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, ए कार्टेशियन बी। तो मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए में पी है और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बी में क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन बी में कितने होते हैं, पी इंटू क्यू होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन बी कितने होंगे, 3 × 3 दैट मीन्स 9। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था। ओके, इनको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है बेटा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो दिया है उसका मैं एक पार्ट का सोल्व कर देता हूँ कि इफ़ g = 7,8 एंड h = 5,4,2 देन फाइंड g कार्टेशियन h एंड h कार्टेशियन g। तो एक पार्ट में सोल्व कर देता हूँ, मैं g कार्टेशियन h सोल्व कर देता हूँ। तो आप g और h, g में है 7 8 और यहाँ पे है 5 4 2, यही है ना, 7 8 और 5 4 2। ओके, सो जी कार्टेशियन है 7 5 7 4 7 2, सो 7 5 7 4 एंड 7 2, देन 8 5 8 4 8 2, 8 5 8 4 एंड 8 2। ओके, ये मैंने जी क्रॉस एच फाइंड किया, जी कार्टेशियन एच, आप एच कार्टेशियन जी आप फाइंड करना। ओके, नोट कर लो इनको। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। ओके, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो आप सोल्व करके देखना, अगर वो जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके इक्वल आ रहा है तो ट्रू है, नहीं आ रहा है तो फॉल्स है, वो क्वेश्चन आप करना। अब हम इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 भी इसी टाइप के क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल 5 भी इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ के एग्जाम्पल 4 और 5 को सोल्व करना। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे बताता हूँ। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक सेट दिया है और उसी सेट का 3 टाइम कार्टेशियन लेना है। एक सेट दिया है, एग्जाम्पल नंबर 4 में एक पी सेट दिया है और उसका 3 टाइम कार्टेशियन लेना है। तो जैसे यहाँ करेंगे आपको वैसे ही वहाँ सोल्व करना है। सबसे पहले जो आपको आता है आप वो करो। आपको जो दिया सेट है वो -1,1 दिया है, आपको फाइंड करना है ए कार्टेशियन है। आपको ये फाइंड करना आता, आपको ये नहीं आता, तो आप ये करो। इसका क्या मतलब है कि आपको एक सेट ए का उसी के साथ आपको कार्टेशियन लेना है ना। तो इस सेट ए में -1 और 1 है, तो इसमें भी -1 और 1 है, आपको इसी के साथ कार्टेशियन लेना है इसका। अच्छा, तो क्या आएगा,
-1, -1 और -1, -1। तो फर्स्ट में आ जाएगा -1, -1, -1, -1। ओके, फिर आ जाएगा 1, -1 और 1, 1। ये आ गया ए कार्टेशियन ए, है ना। अब आपको इसका फिर से एक बार और कार्टेशियन लेना है, तो आप क्या करो, इस ए का आप ए कार्टेशियन ए के साथ ले लो। तो आपको देखो उसी सेट का 3 टाइम कार्टेशियन मिल गया ना, तो वही बोल रहा है ना। अब आप इस पूरे को एक मान लो, जैसे हम बी मानते हैं ना, इस पूरे को बी मान लो, तो ए कार्टेशियन बी। अब इसके एलिमेंट लिख दो, तो कैसे होगा, पहले तो ए लिखो। तो ए में क्या है, -1 और 1। अब आप इस पूरे को बी मानोगे तो इसके जो एलिमेंट है वो ये हो जाएंगे। तो ए कार्टेशियन ए में क्या क्या है, ए कार्टेशियन ए में क्या है, -1, -1, -1, -1, -1 एंड 1, 1। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने इसको बाद में लिखा, आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ओके, क्योंकि सेट वही है ना। अगर दूसरे सेट होते देन आपका आंसर चेंज हो जाता, बट अभी सेट वही है तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। ओके, अच्छा, अब आप इनका कार्टेशियन लो। तो पहले -1 का चारों के साथ बनेगा वो पेयर, तो क्या आएगा, -1, -1, -1। फिर इसके साथ हो चुका, अब इसके साथ -1, -1, 1। फिर इसके साथ थर्ड वाले के साथ -1, 1, -1। फिर फोर्थ वाले के साथ -1, 1, 1। ओके, फिर अब इसका तीनों के साथ हो चुका, चारों के साथ हो चुका है। अब इसका फिर चारों के साथ करेंगे तो आएगा 1, -1, -1। फिर 1, -1, 1। फिर 1, 1, -1। फिर 1, 1, 1। ओके, ये आपका आंसर है बस, है ना। ये ए कार्टेशियन ए की वैल्यू है। ओके, तो ऐसे आपको सोल्व करना है। पहले आप 2 के लिए कर लो। जैसे आपको एग्जांपल नंबर 4 में P1 क्रॉस 2 दिया, P दिया आपको 1, 2। तो पहले आप P और P फाइंड करोगे, यहाँ 1, 2 और 1, 2 लिख के, है ना। तो P कार्टेशियन P आ जाएगा। अब फिर इसको एक सेट मान लेना, फिर इसके साथ आप कार्टेशियन ले लेना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ऐसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, तो नोट कर लो इनको। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, इसमें एक पॉइंट भी मुझे आपको बताना है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ए और बी दो सेट दिए हैं, तो ए कार्टेशियन बी आपको फाइंड करना है। ओके, तो ए कार्टेशियन बी हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ये है 1, 2 और ये है 3, 4। सो 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4, देन 2, 3, 2, 4, 2, 3 एंड 2, 4। ओके, ये तो आप कर लोगे। अब बोल रहे हैं कि हाउ मेनी सबसेट विल ए कार्टेशियन बी विल हैव। ओके, इसके लिए मुझे आपको एक पॉइंट बताना है, और ये नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको बेसिक्स में हम नहीं कवर किए, तो आप इसको यहाँ पे देखेंगे। ओके, पॉइंट ये है, आप पहले से जानते हो कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ए में, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट एम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ए में कितने होंगे, ये आपको पहले से पता है। कितने होते हैं, 2 की पावर है। तो बेटा ये जो होते हैं ना, यही तो नंबर ऑफ सबसेट को दिखाता है, यही नंबर ऑफ सबसेट को दिखाता है। ओके, तो ये पॉइंट है, ये आपको पहले से पता है कि अगर किसी सेट ए में एम एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में कितने होंगे, 2 की पावर है। क्वेश्चन भी करके बताया था मैं आपको वहाँ पे चैप्टर नंबर 1 सेट्स में। ओके, तो फिर नंबर ऑफ सबसेट यही होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन बी में क्या होंगे बेटा, इसको पूरे को एक एलिमेंट मानते हैं, तो इस पूरे ऑर्डर पेयर को, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ये पूरा ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है। तो 1, 2, 3 और 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन बी में 4 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कार्टेशियन बी कितने होंगे, कितने होंगे, 2 की पावर 4। कितने होंगे, 2 की पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा, 16। और यही क्या है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। ओके, तो जो पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं वही सबसेट होते हैं। आपको पता होगा कि जब हम किसी सेट का, जैसे मान लो कि एक सेट 1, 2 है, जब हम इसका पावर सेट लिखते थे तो कैसे लिखते थे कि इसके जो सबसेट बने, सबसेट बना के तो लिखते थे। जैसे एम्प्टी इसका सबसेट होगा, फिर 1 इसका सबसेट होगा, फिर 2 इसका सबसेट होगा, फिर 1, 2। पावर सेट सबसेट से ही तो बनता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट में जो पावर सेट होंगे वो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे,
है ना, तभी तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। देखो जैसे ये एक सेट है तो आपने पावर सेट कैसे लिखते थे, जो सबसेट से बना वही तो पावर सेट है, तो नंबर ऑफ सबसेट भी तो नंबर ऑफ पावर सेट को ही दिखाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक दो सेट दिए, लेट ए एंड बी टू सेट्स, है ना, दो सेट है, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 2। अब वो बोल रहा है कि x, 1, y, 2 और z, 1 आर इन ए कार्टेशियन बी। तो वो बोल रहा है कि जब आप इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो इसमें एक तो x, 1 होगा, एक y, 2 होगा और एक z, 1 होगा। वो ये बोल रहा है ना, उसने कुछ ही दिए, बोल रहा है कि फाइंड ए एंड बी। अब आपको ए और बी सेट फाइंड, उसने एलिमेंट दिए हैं, आपको सेट पूरा फाइंड करना है। बस उसने ये हिंट दी कि ए सेट जो लिखोगे उसमें 3 एलिमेंट होंगे, बी सेट लिखोगे उसमें 2 एलिमेंट होंगे। एक कंडीशन ये दी है कि एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग एलिमेंट है, तीनों डिस्टिंक्ट है, ओके, अलग अलग है। अगर आप बोलो, अगर आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में 2 है, तो ए कार्टेशियन बी में 3 × 2 6 होंगे, मतलब 6 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे आएंगे, बट उसने हमको 3 ही दिए हैं, तो 3 उसने नहीं दिए हैं। ओके, 3 उसने हमको नहीं दिए। अब हमको इस 3 से ही ये पता करना है कि हमारा ए सेट और बी सेट क्या आएगा। तो आपको पता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए से होता है, ये भी सेट ए से होगा और ये भी सेट ए। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होते हैं, तो ए सेट में कितने आ जाएंगे, एक्स, आपको जो दिए उसी से आंसर लिखना है, तो x, y, z। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं वो किससे होते हैं, सेकेंड सेट से, तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से होगा। ओके, तो बी में क्या आ जाएगा, बी में 1 और 2, फिर से 1 आ रहा है तो फिर 1 आ चुका है तो डबल से नहीं लिखेंगे। तो देखो वो बोल रहा था कि ए में 3 एलिमेंट है, देखो एक्स वाई जेड तीनों आ गए, बी में 2 एलिमेंट है तो 2 आ चुके हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि वो अलग अलग है। अगर वो डिस्टिंक्ट नहीं बोलता तो फिर हो सकता है कि एक्स और जेड इक्वल हो जाए, तो फिर दोनों में से एक ही लिखते ना, क्योंकि सेम एलिमेंट को दोबारा सेट में नहीं लिखते, इसलिए उसने बोला है कि डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है मतलब तीनों आएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 3 हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में 2 हो जाएंगे और वो सेट ये होंगे। ओके, एक ए सेट में एक्स वाई जेड आएगा, बी सेट में 1 2 आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन ए हैज 9 एलिमेंट। वो बोल रहा है कि ए कार्टेशियन ए में 9 एलिमेंट है, उसमें से विच आर फाउंड, कुछ एलिमेंट उसने दिए हैं 2 एलिमेंट -1, 0 और 0, 1, बाकी फिर 9 एलिमेंट और उसमें है। ओके, मतलब 7 एलिमेंट और है, 9 है जिसमें से 2 उसने दे दिए तो 7 और बचे, है ना, 2 दे दिए तो 7 और बचे। बोल रहा है कि फाइंड द सेट ए। पहले आपको सेट ए फाइंड करना है, तो आपको पता है, क्या पता है, रेड मार्कर कहाँ गया, ये रहा। आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होता है ना, तो ए में क्या आ जाएगा, -1 और 0। अब बेटा सेकेंड सेट भी तो ए ही है, अगर आप इसको अलग बनाओगे और इसमें लिखोगे तो सेकेंड एलिमेंट 0 और फिर यहाँ पे भी सेकेंड एलिमेंट 1। अब बेटा सेट तो एक ही है ना दोनों, तो दोनों के दोनों एक ही में आएंगे, तो ए में क्या आ जाएगा, -1 तो हो गया, -1 आ गया, 0 आ गया, अब 0 फिर से आ चुका है तो 1। बेटा बात ये है कि अगर यहाँ पे जैसे ए की जगह बी होता तब हम 2 अलग अलग सेट बनाते ना, अभी तो हमारा सेट ही है कि दोनों ए ही सेट है, तो दोनों के एलिमेंट ही तो होंगे ना, तो -1 आ गया, फिर 0 आ गया। अब सेकेंड एलिमेंट भी तो सेट ए से ही तो बिलोंग कर रहा है, तो 0 आ चुका है तो 1 इसमें आ जाएगा, तो ए में क्या आ जाएगा, -1, 0, 1। अब वो बोल रहा है कि ए तो फाइंड कर लिया और रिमेनिंग एलिमेंट फाइंड करो ए कार्टेशियन ए के। ए कार्टेशियन ए के रिमेनिंग एलिमेंट का मतलब समझ रहे हो, ए कार्टेशियन ए में 2 उसने दिए हो, तो बोल रहा है कि वो 7 और फाइंड करो क्या होंगे। तो ए में क्या है, -1, 0, 1, फिर ए में ही -1, 0, 1, तो ए कार्टेशियन ए क्या आ जाएगा, पहले -1 के साथ बनेंगे तो -1, फिर -1, 0 और फिर -1, 1, है ना, फिर 0, -1, फिर 0, 0 और फिर 0, 1 और फिर 1 बनाएगा तो 1, -1, फिर 1, 0 और फिर 1, 1। ओके, तो वो बोल रहा है कि रिमेनिंग, मतलब ये पहले आ चुका है -1, 0 और 0, 1, तो रिमेनिंग क्या है बेटा, जो रिमेनिंग है वो है -1, -1, 0, -1,
0,0, 1,-1, 1,0 और 1,1। तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। बेटा ये ध्यान रखना कि वो सेट ए ही है, तो वो जो सेकंड एलिमेंट है वो भी तो सेट ए में ही आएगा, और फिर उससे हमने कार्टेशियन लेके रिमेनिंग एलिमेंट को लिखा। ओके, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे समाप्त होती है। अब अगली क्लास से हम 2.2 के बेसिक्स को पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप कंप्लीट करके रखिए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट करके रखेंगे तभी आपको रिलेशन समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ तक अपना वर्क आप कंप्लीट करके रखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहिए। ओके, बाय।